सीताराम 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 जय राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत। नारायण हरि। श्री गणेशाय नमः। श्री वाग्देव्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेवरहाय नमः। देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरः तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिसतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हनुमतयाय विराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरक भक्तराज धीर। आयु सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, देवगण, राधा माधव की दिव्य अनुकंपा, श्री सीताराम जी की कृपा, सद्गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा सरकार की महती कृपा और उनके सूक्ष्म आदेश से इस चातुर्मास्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी बीच में आ गया और बाराह भगवान का जन्म भी इसी मास में होता है। भादो का महीना बड़ा पवित्र है। वामन भगवान का जन्म भी इसी भाद्रपद मास में हुआ। द्वादशी तिथि को
राधा जी का जन्म भी अगले अष्टमी को आएगा, इसी मास में हुआ, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और कन्हैया जी का जन्म तो हम लोग मनाए ही, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बहुत पर्व इसमें आता है। भद्र का मतलब ही होता है कल्याण। वेद का जो मांगलिक मंत्र है वो भद्रं कर्णेभिः से शुरू होता है। प्रार्थना किया गया है कि हे भगवान, वेद भगवान, हमारा कर्ण जो है वो भद्रम शुभ सुने, हमारा आँख भद्रम पश्ये अच्छा देखे। तो ये महीना भी भादो का है और बारह भगवान, बामन भगवान, जोगेश्वर श्री कृष्ण, राधा रानी सब भादो में ही पधारे। इसलिए संत जन एक जगह इकट्ठा हो करके इंद्रदेव प्रसन्न हो करके पुष्प के रूप में वर्षा की वृष्टि करते हैं। लगता है पुष्प वृष्टि ही कर रहे हैं देवता लोग प्रसन्न होकर। इसलिए संत जन चातुर्मास्य करते हैं, भगवान की कथा पूजन इस 4 महीने में बहुत शुभ होता है, भगवान के प्रसन्नता के लिए होता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो कल हम लोग सत्संग कर रहे थे कि हिरण्याक्ष जो है वो लोभ का प्रतीक है। नारद जी के इशारा करने से वह वराह भगवान को छेड़ने चला गया और भगवान कुछ देर कौतुक किए, फिर उसका सिर से धड़ अलग कर दिए और हिरण्याक्ष का वध हो गया। देवता बहुत डरे हुए थे, मरने के बाद भी उसके पास नहीं जा रहे थे, स्तुति भी कर रहे थे। तो लग रहा था कि भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष की स्तुति कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि प्रभु ये बड़ा भाग्यवान है, कौन सी गति आपने प्रदान करी इसको, इस महाभाग्यवान को। भगवान देखे कि ये स्तुति मेरी कर रहे हैं या इसकी कर रहे हैं। तब पैर के ठोकर मारे उसका सिर से धड़ अलग हुआ। तब देवताओं को लगा कि ये अब मर गया बिल्कुल। तब भगवान की खुली स्तुति करने लगे, प्रभु बड़ी कृपा की, इस दुष्ट से पीछा किए, हम लोग तो त्राही त्राही कर रहे थे, आप समय पर आते हैं, हमें बचाते हैं, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। फिर भगवान ने माता पृथ्वी के अहंकार को भी दूर किया और कथा आगे बढ़ती है भागवत जी की कि स्वयंभू मनु महाराज के 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उतानपाद। बड़ी पवित्र आत्मा है ये और सबकी कथा भगवान से जुड़ी हुई है। इसलिए सुखदेव जी सबके बारे में कहेंगे। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं, करदम नाम है उनका, बड़े तपस्वी हैं, बचपन से ही तपस्या में लीन हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं ऋषियों का जीवन गृहस्थ आश्रम में हो, क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो समाज को क्रांति दे सकती है, समाज को एक दिशा दे सकती है। वैसे करदम जी के मन में भी लगा कि साधना पूरी हो चुकी है, अब विवाह होता तो अच्छा ही रहता। भगवान ने कहा विवाह कर लो एक बार, तो मना कर दिया, अच्छा नहीं है, और विवाह करूँगा आपकी आज्ञा शिरोधार्ज। लेकिन प्रश्न ये है कि वो 2-4 माला साधना करता हूँ वो भी छूट जाएगी, मेरे घर पुत्र बनकर आपको स्वयं आना पड़ेगा। भगवान बोले मंजूर है, और जीव जब मेरा आश्रय ले लेता है तब उसको चिंता नहीं करना चाहिए। वो मुझे छोड़ दे, मैं उसको नहीं छोड़ता। भगवद आज्ञा शिरोधार्य करके महात्मा स्वयंभू मणि अपनी बेटी देवहूति को लेकर करदम जी के आश्रम में पधारे। एक साधना होती है
एक साधन होता है। ध्यान से सुने। साधन संपन्न व्यक्ति को साधना संपन्न के आगे झुकना पड़ता है। संत के पास में साधना होती है, राजा और धनिकों के पास में साधन होता है। उनकी गाड़ी बोलेगी, उनकी बंगला बोलेगा, ऐश्वर्य बोलेगा, साधन बोलेंगे, लेकिन संत के पास तो साधना होती है। और साधना के सामने जो साधन झुकता है वो साधन शाश्वत बन जाता है। वो साधन व्यक्ति को अहंकार नहीं देता, इसलिए साधन वही श्रेष्ठ है जो साधना के आगे झुके। करदम जी के पास में साधना है। स्वयंभू मनु तो साधन संपन्न मनुष्यों में प्रथम मानव हैं। करदम जी ने कहा आपकी पुत्री के विवाह तो कर लेंगे, भगवान की आज्ञा भी है, लेकिन साहब मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा, मंजूर है तो करो, नहीं तो रहने दो। माता देवहूति ने स्वीकृति दे दी, क्योंकि वो जानती है कि मेरे घर पुत्र बनकर परमात्मा आने वाले हैं, और परमात्मा के अलावा दूसरा चाहूँ ही क्यों। विवाह हो गया एक महान राजा की बेटी। मनोजातः मानवः, हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए तो मानव हैं, आदि मानव हैं महात्मा मनु। हाँ, उनकी पुत्री ऋषि करदम के आश्रम में पधारी तो वहाँ त्याग देखा। उनके मन में प्रसन्नता हुई। ऋषि करदम तो समाधि में लीन हैं, लेकिन वो उनकी निष्काम भाव से सेवा करती हैं, और सेवा करते करते इतना काल व्यतीत हो गया कि महारानी देवहूति के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, केस जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए, बल्कि वृद्धा हो गई। ऋषि करदम ने उनकी सेवा को देखा और नेत्रों में आंसू आ गए कि तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या जो देहिनामयमति वसुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। बहुत प्रसन्न हूँ देवी, मान प्राप्त करने के योग्य हैं आप। इतनी श्रद्धा से आपने मेरी सेवा की, बहुत प्रसन्न है मन, क्या चाहिए? बोली आप जैसा तेजस्वी पति, तपस्वी पति जिसको प्राप्त हुआ हो, वो और क्या चाहेगी? ऋषि करदम ने संकल्प शक्ति से पूरा वातावरण ही बदल दिया। सुंदर सरोवर बन गया, अद्भुत भवन बन गया। पानी को लेकर, पत्नी को लेकर सरोवर में प्रवेश किए तो स्वयं नवजुवक और नवजुवती बन गए। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि गमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम। अनंत प्रकार के आभूषण प्रकट हैं, अनेक दास दासियां प्रकट हो गई। ये तपस्या का थोड़ा सा नमूना है, और उनका मकान ही विमान है, कामना के अनुसार गमन करता है। एक बात कहूँ, ज़्यादा ऐश्वर्य बढ़ जाए, इसके बढ़ने पर माला की संख्या कम होने का खतरा है। इसके बढ़ने पर भी माला की संख्या कम न हुई तो समझें गोविंद की महती कृपा है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, नारायण हरि। ऋषि करदम ने सब उत्पन्न किया, बहुत विस्तार से वर्णन है।
उनके ऐश्वर्य का, उनके भवन का और उनकी प्रतिभा, उनकी प्रतिज्ञा तो ये थी कि एक पुत्र होते ही गृहस्थ धर्म त्याग दूंगा। पुत्र तो एक हुआ नहीं, पुत्रियां हो गई 9। एक बात कहूँ, करदम महाराज जैसी पुत्रियां तो भगवान सबको दें। क्रांति कर दी पूरे आध्यात्मिक जगत में। एक और बात आपसे बड़े निसंकोच भाव से कहें, घर में पुत्र होना जितना आवश्यक है, पुत्री का होना उससे ज़्यादा जरूरी है। और सत्य समझिए, कदाचित पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर पुत्री कुपुत्री कभी नहीं होती। पिता के इज्जत का जितना ख्याल बेटी रखती है ना, कभी कभी पुत्र से तो भूल हो जाती है। मैंने सुना है संतों के मुख से, समाज में भी देखा है, कई कई पिता ऐसे भी होते हैं जिनका एक ही पुत्र है। भरी जवानी में सांप ने डस लिया, बेटा मर गया। इतने कठोर भी होते हैं पिता जो ऐसी परिस्थिति में भी नहीं रोते। ऐसा कठोर पिता भी जब बेटी का कन्यादान करके उसको विदा करता है तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। संसार के जितने संबंध आज तक बने हैं, उन संबंधों में सबसे निर्मल, सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई संबंध है तो वह है पिता और पुत्री का संबंध। क्या है बेटा? बेटा, पुत्री या लड़का? लड़का किसको बोलते हैं? लड़का बोलते हैं जो बात बात में लड़ करके अपना हिस्सा मांगे। इतना बनता है, नहीं किया तो क्या हुआ, बड़े को दिया तो क्यों नहीं ले सकता मैं, उसने लिया तो मेरा भाग बनता है। करे कुछ नहीं पर बात बात में लड़े कि मुझे इतना चाहिए, वो लड़का होता है। हाँ, बेटा का स्तर कुछ ऊंचा है उससे। पिताजी ने जो प्रेम से बट में दे दिया, जो बंटवारा में मिल गया, उसी में प्रसन्न हो गया, वो है बेटा। जो बट में मिल जाए उसी में संतुष्ट। और पुत्र कौन है? बोले पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पिताजी से बोले आप संपत्ति किसी को भी प्रदान करें, अपनी चरण पादिका मुझे दे दें, अपनी चरणों की सेवा मुझे दें, आप मेरे पास में रहें, सेवा का अवसर मुझे देते रहें, और कुछ नहीं चाहिए। ये पुत्र है, लेकिन पुत्री का स्थान तो उससे भी आगे है। गेहूं का खेत है, पुत्र जहाँ बोया वहीं कट गया, लेकिन बेटी तो धान का प्लांटेशन है। एक जगह बोया जाता है, दूसरी जगह पिरोया जाता है। पुत्री तो जरूर होना चाहिए। ऋषि करदम के मन में कष्ट नहीं है, बहुत प्रसन्नता है। मेरे घर 9 पुत्रियां हैं, 9 यज्ञ तो कन्फर्म है। एक कन्यादान करूंगा तो एक यज्ञ का फल मिलेगा। प्राचीन भारत में तो महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी होती थी। शास्त्रों में हजारों स्त्रियों का नाम है जिनको वेद और वेदांत का संपूर्ण ज्ञान था। उपनिषद भरे पड़े हैं कथाओं से। क्या मैत्रेयी, क्या गार्गी, क्या मदालसा, क्या अनुसुईया, ऐसी ऐसी महिलाएं हुई इस राष्ट्र में। आजकल तो लोग कह देते हैं, पुराने ज़मानों में लोग पढ़ाते नहीं थे। हमने कहा कि पुराने ज़माने की बात कर रहे हो कि अंग्रेजी ज़माने की बात कर रहे हो? प्राचीन भारत से मतलब है अंग्रेजी शासन नहीं। प्राचीन भारत से मतलब भारत के माथे पर कलंक कालिख नहीं, अंग्रेजी शासन और मुस्लिम शासन नहीं। प्राचीन भारत से मतलब है वैदिक भारत, वेद का भारत, जिसमें नारी बहुत शिक्षित होती थी। ये जो घूंघट लगाती है ना बहनें, 1.5 हाथ नीचे, ये हिंदू संस्कृति की देन नहीं है। हिंदुत्व में घूंघट का प्रचलन नहीं था। माता जानकी ने आदरणीय दशरथ जी से घूंघट कभी लगाया, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है। महारानी रुक्मिणी ने वसुदेव जी से घूंघट कभी किया, ऐसा शास्त्र में वर्णन तो नहीं मिलता। हमारे यहाँ को आँखों का संकोच है।
ससुर जी आए जरा नजरे झुका लो, थोड़ा सिर ढक लो, हो गया सम्मान। अब घूंघट लगा लिए और उसी में से गाली सुना रहे हैं। क्या मतलब है इसका? आँखों का संकोच। ये घूंघट की प्रथा तो तब से प्रारंभ हुई जब अंग्रेज आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने इस राष्ट्र पर आक्रमण किया और जी भर के लूटा, शासन किया इस राष्ट्र पर। फिर उनकी कुत्सित वृत्ति, उनकी कुदृष्टि, कामपूर्ण दृष्टि मेरे भारत के नारियों पर जब पड़ने लगी तो इस राष्ट्र की नारियों ने उन दुष्टों से बचने के लिए मुंह ढकना प्रारंभ कर दिया और तभी से अशिक्षा का बोलबाला हो गया। तभी से इस राष्ट्र में अशिक्षा बढ़ने लगी। नारी के शिक्षा पर कुठाराघात हुआ। अंग्रेजों ने उसको और पक्का कर दिया मोहर लगा के। हमें प्राचीन भारत में लौटना होगा, वैदिक भारत में चलना होगा, जिस राष्ट्र में नारियों का कितना सम्मान होता था। एक बात आपसे कहूँ, दुनिया के जितने धर्म हैं, किसी धर्म में देवी नहीं होती, सब जगह देवा होते हैं। ईसाइयों में जो कुछ भी है देवा है, मुस्लिमों में जो कुछ भी है देव है। विश्व का केवल वैदिक सनातन हिंदू धर्म ही ऐसा है जहाँ प्रत्येक नारी के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। प्रत्येक नारी को देवी की संज्ञा दी जाती है और गिनना शुरू करेंगे तो आपको देवताओं से ज़्यादा देवियों का मंदिर इस राष्ट्र में मिलेंगे। हमारे यहाँ नारी का बहुत सम्मान है। ऋषि करदम जी के मन में प्रसन्नता है कि मेरे घर 9 पुत्रियां हैं। ऐसे ऐसे ऋषियों से ब्याही गई। भागवत जी में वर्णन है, ऋषि करदम की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है कला। ये ऋषि मरीचि की पत्नी बनी। अनसुईया अत्रि मुनि की पत्नी बनी। कौन नहीं जानता माता अनसुईया का नाम? ब्रह्मा विष्णु महेश को जिसने छोटे छोटे बालक बना दिए, सब जानते हैं कथा। भगवान राम की गुरु माता ऋषि वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ऋषि करदम की बेटी हैं, जिन्होंने नारायण के वक्ष पर पाद प्रहार किया। ऋषि भृगु की पत्नी भी करदम की बेटी हैं। एक से एक विदुषी, एक से एक पंडिता, शास्त्रज्ञा। करदम ने कहा, मुझे लगता है बहुत हो गया, गृहस्थ आश्रम का सुख देखा, अब मुझे अध्यात्म चिंतन के लिए पुनः वन प्रस्थान करना चाहिए। माता देवहूति ने कहा, लेकिन आप बोलते थे एक पुत्र होने पर वो पुत्र तो हुआ नहीं। करदम को याद आ गई, ओहो, प्रभु ने मेरे घर पुत्र बनकर आने को बोला था। रुक गए और 10वीं संतान के रूप में ऋषि करदम के घर भगवान कपिल देव पधारे हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया। इतना सुंदर भगवान कपिल का स्वरूप है। महाराज करदम की बेटियां, परिवारी जन सब खुशियां मना रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है। कपिल जी पधारे हैं, परमात्मा आए हैं, खुशी तो होनी थी। लेकिन करदम जी ने तो अपना कमंडल उठाया, वन को चल दिए। जो वचन दिया है उसका पालन करना है। बोले, तुम इनका लालन पालन करो, मैं इनका चिंतन एकांत में करूँगा। ध्यान से सुने, इतना सुंदर वातावरण। धीरे धीरे कपिल जी बड़े हो रहे हैं। माता के हृदय में अपार आनंद है और मैया मन में सोच रही हैं, मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूँ, मेरे घर पुत्र बन करके साक्षात नारायण पधारे। प्रभु मेरे घर पुत्र बनकर आए हैं। गंगा बह रही है, आप हाथ धोएंगे तभी बहेगी, नहीं धोएंगे तो भी बहेगी। स्नान कर लेंगे तो भी बहेगी, नहीं करेंगे तो भी बहेगी। गंगा थोड़ी रुकेगी। पर समझदार व्यक्ति कौन है जो बहती गंगा में
हाथ धो ले, प्रक्षालन कर ले, आचमन करके अंदर बाहर की स्वच्छता ले ले। मैया ने कहा मेरे पति कितने भाग्यवान हैं, उन्होंने तो प्रभु को पा लिया मानो। वे तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, लेकिन मेरे घर परमात्मा पुत्र रूप में पधारे, उसका लाभ मैं न ले सकी। इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है। आज आसन पर भगवान कपिल बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं ऐसा दृश्य, और वहाँ सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से शौनक जी से कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं। वहीं कथा सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कह रहे हैं, और वहीं कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं। कई जगह ये संवाद चल रहा है। और संवाद क्या है? माता देवहूति और कपिल भगवान का संवाद। आप जरा सोचें, नन्हा सा बालक व्यास मंच पर बैठा हो और वृद्धा माता प्रधान श्रोता के रूप में सन्मुख बैठकर उससे प्रश्न कर रही हों और वो समीचीन उत्तर दे रहा हो, क्या अद्भुत दृश्य होगा। भागवत जी में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने महापुरुषों से सुना है कि जब भगवान कपिल सत्संग प्रारंभ करने लगे तो उनकी 9 बहनें भी आ गईं। उन्होंने सोचा कि जब घर में ज्ञान गंगा बह रही है तो हम ससुराल में कैसे बैठी रहें। वो भी तो आखिर ऋषि पत्नी है, अध्यात्म से जुड़ाव है। आहा, माँ आज उल्टी गंगा बहा रही हैं, कभी मुझे तिलक लगा देती, कभी मुझे माला पहनाती। मैया बोली आज वो कर रही हूँ मैं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। और यहाँ माता देवहूति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है भगवान कपिल से कि निर्भिन्नान नितरान भूमन न सनेन्द्रियतर्षणात् जेन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यन्तमः प्रभो। बहुत सुनने की बात है। देवहूति माता कहती हैं मेरे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कपिल जी बोले प्रयास करूँगा माता, आज्ञा करो। मैया बोली ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ अपनी अपनी ओर हमें खींचती हैं। और यही प्रश्न प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि जिह्वै कतोच्युत विकर सतिमा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चेत् घ्राणोन्यतश्च फलद्रेक्वच कर्मशक्ति बह्व्यः सपत्नैः गेह पतिं लुलन्ति। ये जीभ अपनी ओर खींच रही हैं, आँखें अपनी ओर खींच रही हैं, नासिका अपनी ओर खींच रही है। जीभ कहती है सुंदर पदार्थ चाहिए, कान कहती है सुंदर संगीत चाहिए, आँखें कहती है सुंदर रूप चाहिए, ये त्वचा कहती है सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। हालत कैसी हो गई? बोले बहुव्यास पत्नी इह गेह पतिम लुनंती। प्रहलाद कहते हैं जैसे किसी एक आदमी की बहुत पत्नी हो जाए। एक आदमी की 2 पत्नी थी भगत जी की। 2 पत्नी भगवान किसी को ना दें, पर उनकी तो 2 ही थी। एक पैर पकड़ के खींचती हमको ये नहीं लाए, एक हाथ पकड़ के खींचती हमको ये नहीं लाए। अरे देवी प्रातः होने दो लाऊंगा, रोज कहते हो ऐसे सवेरे भूल जाते हो। उन्हीं के घर में कोई चोर चोरी करने चला गया। हाँ, और सुनो उसी घर में वो चोर चोरी कर रहा था जिस घर में भगत जी की खिंचाई हो रही थी। जोर जोर से चोरी करना तो छोड़ दिया, और जोर जोर से जो हल्ला हुआ वो तो तमाशा देखने लगा। अब हंसी आती है तब रुकती है क्या? चोर ने बहुत रोका, कपड़ा वपड़ा लगा के फंस गया खिल 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 करके, और चोरे फांसे हंसी। संत जन कहते हैं कि चोर हंसा तो फंसा।
चोर 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 करके पकड़ ही लिया, कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। हम शरीफों के घर में रात के 12 बजे चोरी कर रहा था। कोतवाल ने कहा, शर्म नहीं आती, शरीफों के घर में चोरी करते हो रात के 12 बजे? ऐसी सज़ा दूंगा, जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? चोर बोला, बाबूजी आप जो दंड दोगे मुझे सब मंजूर है, पर वो दंड बिल्कुल नहीं देना जो इनको मिला हुआ है। ये 2 पत्नी वाला दंड मेरे को मिल गया तो खिंचाई होगी। 2 में ये हालत है तो हमारी तो 10 पत्नियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बहुव्यास पत्नी हगेह पतिम लुनंती। प्रहलाद जी भी अपनी दुर्दशा बताते हैं भगवान को, आप सुनेंगे कल। तो माता देवहूति कहती हैं, इंद्रियों ने जो चाहा वो हम देती गईं, पर इनकी कामना बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। पहला प्रश्न, इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए? प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। माता देवहूति का प्रश्न आज, इंद्रियों के बस में कैसे किया जाए। कल से अगले प्रश्न और भगवान कपिल का उत्तर हम लोग सुनेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो।